जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, पेपर नंबर 5 चल रही है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रही है। चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप SKMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हैं, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो लेक्चर नंबर 5 है और इसमें मैं आपको जो है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट पढ़ाऊंगा, है ना। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, मतलब अगर आप इसको समझना चाहते हैं, बिफोर दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड बिहाइंड कंसेप्ट फॉर दिस, मतलब इसके पीछे वाले कंसेप्ट को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट समझना चाहते हैं। तो देखिए, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि x अगर a को टेंड्स करे तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मतलब इसको मैं आपको समझा भी चुका था, मतलब लेक्चर नंबर 3 में, है ना। x अगर a को टेंड्स करे तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज सो स्मॉल। इसका मतलब x अगर a को टेंड्स करे तो उस केस में जो x का वैल्यू लेना है वो a के काफ़ी करीब लेना है, काफ़ी करीब, काफ़ी नज़दीक लेना है, इतना नज़दीक लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल a का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू मेरा क्या होगा 4.99999999, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.000001। वही बात है कि इतना मतलब कि क्लोज लेना है x को a के, इतना क्लोज लेना है कि x में अगर a को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो बहुत स्मॉल हो जाए, है ना। इज सो स्मॉल डैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर x में a को घटा देंगे तो वो इतना स्मॉल हो जाएगा कि हम लोग कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन वी से डैट, तो हम लोग कहेंगे x टेंड्स टू a, तो हम लोग कहेंगे x टेंड्स कर रहा a की ओर, एंड इट इज़ रिटन एज x टेंड्स टू a, ठीक है। ये सब का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। यदि मॉड x माइनस a इज वेरी स्मॉल, काफ़ी स्मॉल हो, इतना छोटा हो कि हम लोग इसको किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब हम लोग कहते हैं x टेंड्स टू a। यहाँ पर a तो एक फिक्स नंबर होगा और x का वैल्यू ऐसा लेना है ताकि ये x माइनस a दोनों का जो डिफरेंस आएगा काफ़ी स्मॉल होगा, ठीक है। अभी देखिए बाबू, एक बात आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ लिखना है, है ना। जो आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्लू पेन से लिखा हुआ है, जितने पार्ट ब्लू पेन से लिखा हुआ है उसी पार्ट को आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है ना। जैसे मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a, ये तो आएगा नहीं, मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू a कभी नहीं आता है, लेकिन ये ज़रूर आता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो जहाँ पर जो है हम आपको बताते चलेंगे कि जैसे जो हिंदी में लिखा हुआ उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो ब्लू है उसी को आपको लिखना है। अगर आप चाहे तो हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। यानी कि x का वैल्यू a के काफ़ी नज़दीक लेना है, काफ़ी नज़दीक लेना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू a के काफ़ी नज़दीक हो तभी हम लोग कहेंगे x मेरा टेंड्स कर रहा a की ओर। Thus we can say that x tends to a means that the value of x is very close to number a। मतलब x अगर a को टेंड्स कर रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि x मेरा a के काफ़ी नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि x में a को घटा देंगे, मतलब a में x को घटा देंगे, चाहे x में a को घटा देंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू इतना छोटा आ जाएगा कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। x टेंड्स कर रहा है अगर 5 की ओर तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। x अगर टेंड्स कर रहा है 5 की ओर तो इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, x टेंड्स टू 5, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है। अगर बाई चांस x माइनस a का या फिर x टेंड्स टू a का मीनिंग आपसे एग्जाम में पूछ दे तो फिर आप क्या लिखिएगा, ठीक है ना।
तो x टेंड्स टू 5 अगर रहे तो इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू 5 मीन्स डैट द वैल्यू ऑफ x इज ऑलमोस्ट लगभग इक्वल टू 5, मतलब x टेंड्स टू 5 हो तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू लगभग 5 के इक्वल है। x टेंड्स टू 5 का मतलब क्या होता है, x का वैल्यू लगभग 5 के इक्वल है, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 5, मतलब x का वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, लेकिन x का वैल्यू एकदम काफ़ी नज़दीक है 5 के, और x अप्रोचेस टू 5, यानी कि x मेरा 5 को अप्रोच करेगा। तो देखिए क्या मीनिंग होता है x टेंड्स टू 5 का मतलब, देखिए x टेंड्स टू 5 का मतलब होता है कि x का वैल्यू आप 4.5 ले लीजिए, 4.6 ले लीजिए, 4.7 ले लीजिए, 4.8 ले लीजिए, 4.9 ले लीजिए, 4.99 ले लीजिए, 4.999 ले लीजिए, 4.99999 डॉट डॉट ले लीजिए, काफ़ी नज़दीक ले लीजिए, x का वैल्यू आप काफ़ी नज़दीक ले लीजिए 5 के, लेकिन आप एग्जैक्टली 5 मत ले लीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, उसका डिफरेंस 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4.999999999 ले लीजिएगा और उसमें से 5 घटा दीजिएगा तो -0.000000001 आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए उसका मॉडुलस ले लेते हैं। अब ये था लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग 5 को अप्रोच कर रहे थे, अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, मुझे x को 5 की ओर टेंड्स करना है, ठीक है ना। तो मैं राइट हैंड साइड से कर रहा हूँ तो सबसे पहले 5.5 लूँगा, फिर 5.4 लूँगा, फिर धीरे धीरे घटते जाएगा, 5.3 लूँगा, 5.2 लूँगा, 5.1 लूँगा, फिर 5.01 लूँगा, 5.001 लूँगा, फिर 5.001 लूँगा, फिर 5.00001 लूँगा और इसको मैं 5 से सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तो फिर क्या आएगा मेरा आंसर 0.0000001। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो x माइनस a का जो वैल्यू आया है, यानी कि x माइनस 5 का जो वैल्यू आया है वो इस केस में भी बहुत स्मॉल आया है, इतना स्मॉल आया है कि उसको किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। आइए इसी चीज़ को ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये नंबर लाइन है x एक्सिस का, इसमें 5 है, अब 5 को मुझे टेंड्स करना है लेफ्ट हैंड साइड से भी, x टेंड्स टू 5 है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड। इफ x अप्रोचेस टू 5, अगर x 5 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से ऑफ 5 को, तब हम लोग क्या लिखेंगे, देन वी राइट x टेंड्स टू 5 माइनस, x 5 को टेंड्स कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो x टेंड्स टू 5 माइनस लिखेंगे, और इसी चीज़ को लिखेंगे x टेंड्स टू 5 माइनस 0 लिखेंगे। इफ x अप्रोचेस, मतलब x 5 को अप्रोच कर रहा है, टेंड्स कर रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड से, मान लीजिए राइट हैंड साइड से इधर से 5 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में देन वी राइट x टेंड्स टू 5 प्लस, 5 के माथे पर प्लस, और इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं x टेंड्स टू 5 प्लस 0, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि राइट हैंड साइड से अप्रोच किया जा रहा है। नाउ वी सी ए रिजल्ट विच इज़ वेरी यूजफुल इन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन विच इज़ गिवन बिलो। बोलता है कि एक हम लोग रिजल्ट को देखने वाले हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में, जो कि बहुत यूज़फुल होने वाला है। एक रिजल्ट को देखने वाले हैं जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आपको जो है कि अगर लालजी प्रसाद का बुक है तो आप पेज नंबर 3 निकाल लीजिए, और वहाँ पर देखिए एक 1.3 करके पेज नंबर 3 वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ 1.3 मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। इसी के मीनिंग को हम समझा रहे हैं, है ना। देखिए मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा और x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। और इसी चीज़ को मैं प्रूफ करने वाला हूँ। प्रूफ में केस 1, जब x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इस चीज़ को समझने से पहले आप इधर समझिए, नीचे वाला ये वाला चीज़ को समझिए। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x के बराबर आएगा कब, जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है। तो x का वैल्यू जब 0 हो या 0 के बराबर हो तो उस केस में मॉड x का वैल्यू x होगा। लेकिन x का वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी कि x स्वयं नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है। अब चूंकि मॉडुलस से जो भी बाहर निकलता है वो पॉजिटिव बन के निकलता है, तो x मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यहाँ पर, अब उसको पॉजिटिव बना के निकालना है, तो उसमें नेगेटिव अलग से जड़ देंगे ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि x मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है और मॉडुलस से जो भी वैल्यू निकलता है वो हमेशा पॉजिटिव निकलता है। तो x मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो x में अगर हम नेगेटिव लगा देंगे अलग से तब तो वो पॉजिटिव होगा ना, और यहाँ पर x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है या 0 है, तो जब 0 है या ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वो तो फिर मॉड x का वैल्यू x ही होगा, पॉजिटिव बन के निकल गया। लेकिन x मेरा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो उस केस में मॉड x का वैल्यू
में नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तभी तो मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स जो देगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एक्स तो मेरा नेगेटिव है और मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालता है। और अगर डायरेक्ट सिर्फ एक्स निकाल देता तो फिर तो वो नेगेटिव होता, इसलिए नेगेटिव लगा दिया ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ये हुआ केस 1। तो यहाँ पर वही बात है, देयरफॉर इसी वजह से जब x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू पॉजिटिव ऑफ x माइनस ए होगा, ठीक है ना। तो यानी कि गिवन डेट x माइनस ए का वैल्यू अगर लेस देन डेल्टा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ ना, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा दिया हुआ, तो उस केस में मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू x माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि x माइनस ए यहाँ पर क्या केस 1 में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसीलिए मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू सिर्फ x माइनस ए होगा। यानी कि दोनों तरफ हम प्लस ए को जोड़ देंगे तो x क्या होगा, लेस देन हो जाएगा a प्लस डेल्टा से। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट कर लीजिए। अब केस 2 में क्या होगा, x माइनस ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा। जैसे यहाँ पर केस 1 में क्या हुआ था कि मॉड ऑफ यहाँ पर केस 1 में क्या होता है, x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ था। उसी केस में उसी तरह अगर यहाँ पर अगर केस 2 में x माइनस ए लेस देन अगर 0 हो जाए तो उस केस में मॉड से जो भी वैल्यू निकलता है वो तो पॉजिटिव में निकलता है। तो चूंकि x माइनस ए ऑलरेडी नेगेटिव है और उसको मॉड से निकलता है तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए अलग से नेगेटिव लगा देंगे ताकि नेगेटिव, ये नेगेटिव था x माइनस ए और नेगेटिव ताकि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इसीलिए मैं अलग से नेगेटिव लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर गिवन क्या था कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस ए देखिए गिवन डेट लेस देन डेल्टा, और मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू अब क्या आया इस बारी, माइनस नेगेटिव ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए, अब माइनस एक्स हो जाएगा लेस देन डेल्टा। अब दोनों तरफ प्लस ए को जोड़ देंगे, सॉरी माइनस ए को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, माइनस एक्स लेस देन डेल्टा माइनस ए होगा। अब दोनों तरफ नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से मुंह पलट जाता है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और वो जो लेस देन था पहले अब वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और डेल्टा जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस ए जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और मुंह पलट जाएगा। जो पहले ग्रेटर देन था वो लेस देन हो जाएगा, जो पहले लेस देन था वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो a माइनस डेल्टा किससे लेस देन हो गया, x से लेस देन हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 1 देखिए, a प्लस डेल्टा ग्रेटर देन x है, मतलब x से बड़ा a प्लस डेल्टा और x से छोटा a माइनस डेल्टा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1, x मेरा a प्लस डेल्टा से छोटा और ये मेरा a माइनस डेल्टा से बड़ा, तो यहाँ पर इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। फ्रॉम कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 देन वी गेट, तो x मेरा क्या हो गया, a माइनस डेल्टा से बड़ा, देखिए a माइनस डेल्टा से बड़ा, और x मेरा क्या हो गया, a प्लस डेल्टा से छोटा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ, x मेरा a माइनस डेल्टा से बड़ा हो गया और x मेरा a प्लस डेल्टा से छोटा हो गया। और इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ओपन इंटरवल के साथ, a माइनस डेल्टा ओपन इंटरवल टू a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप ये चीज़ समझिए कि x मेरा कभी भी a के बराबर नहीं होगा, x मेरा कभी भी a के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x मेरा अगर a के बराबर हो जाए तो तब तो 0 होगा, इसीलिए मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया हुआ था मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा, और मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू किससे बड़ा हो जाएगा, तब 0 से बड़ा हो जाएगा और लेस देन डेल्टा होगा। दज मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा हो जाएगा। तो अब क्या है, आप इसका पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, लिख लीजिए, तब जाके आपको ये चीज़ पूरा समझ में आएगा। कॉपी से फिर मिला करके समझिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप मिला के समझिएगा। तो मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा जो आया है उसका मतलब क्या होता है, जरा समझिए। मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा जो आया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये निकला ना, देखिए मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा का मतलब क्या निकला, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 से x का वैल्यू लेस देन a प्लस डेल्टा, x का वैल्यू ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, ये निकला। यानी कि मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा, इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा एंड x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, ठीक है ना, ये निकल गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं ना। देखिए ये a पॉइंट है और डेल्टा डिस्टेंस पर a प्लस डेल्टा मिल रहा है, जो जहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया गया है, यानी कि ये होल लगाया गया है क्योंकि a प्लस डेल्टा को लेना नहीं है, और डेल्टा डिस्टेंस पर लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस डेल्टा लगाया गया है, और इस और a और a माइनस डेल्टा के बीच में एक पॉइंट x लिया गया है, और x में a को घटा दिया जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, इसीलिए उसमें मॉडुलस लगाया गया है ताकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है,
इसीलिए उसमें मॉडुलस लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि x माइनस ए का वैल्यू इतना छोटा है कि वो डेल्टा से भी छोटा है। डेल्टा तो ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, छोटा क्वांटिटी है। डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल नंबर। और इस डेल्टा से भी मेरा मॉडुलस ऑफ x माइनस ए छोटा है ना। यानी कि ये इतना छोटा है, इतना छोटा वैल्यू आएगा कि किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर हम मॉडुलस ऑफ x माइनस ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आगे आइए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखिए, 2 और 5 है, 2 में से 5 गया तो -3 बचेगा, -3 का मॉडुलस +3 हो जाएगा। मतलब 2 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना, 3 डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स है। तो डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव आया था, -3 में आया था, इसीलिए उसको पॉजिटिव करके लिख दिया ताकि डिस्टेंस मेरा नेगेटिव ना रहे। तो यहाँ पर आगे समझिएगा, तो x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा, लेकिन ये कब होगा? x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा, ये कब होगा? जब x ए के काफ़ी करीब होगा, जब x ए के काफ़ी करीब होगा। ऐसा भी कह सकते हैं या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा होगा। कब होगा? जब x का वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में लेंगे। आप देख सकते हैं x का वैल्यू मैंने a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में ही लिया है ना, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में ही लिया है। आप राइट हैंड साइड में भी आप x ले सकते हैं, उस केस में भी जो है कि x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा ही होगा, है ना। लेकिन याद रखिए x को जो है कि आप a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में ही लीजिएगा, a प्लस डेल्टा से बाहर नहीं लीजिएगा और ना ही a माइनस डेल्टा से बाहर लीजिएगा। ऐसा करने पर लेस देन डेल्टा ना हो करके ग्रेटर देन डेल्टा हो जाएगा, मतलब डेल्टा से भी बड़ा वैल्यू हो जाएगा तब। और उस केस में जो है कि वो सब जो वैल्यू आएगा जो कि ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा होगा, मतलब डेल्टा से जो ग्रेटर देन होगा, तो उस केस में वो सब डोमेन का जो वैल्यू है फंक्शन में नहीं पुट करते हैं। और ऐसा पुट कर देंगे तो फिर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसको ग्राफ से समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, अब जैसे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मैंने x लिया था, है ना, तो मेरे को क्या मिला था, मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक इसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में x लेता हूँ, तो x माइनस ए मॉडुलस अभी भी मिला, लेकिन अभी भी आप देखिए जो डिस्टेंस आ रहा है वो डेल्टा से छोटा है, ग्राफिकली देखने से पता चल रहा है। ऑल्सो इन दिस केस x माइनस ए का जो मॉडुलस है लेस देन डेल्टा हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, x ए की ओर भाग रहा है। तो मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा और x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि x माइनस ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x मेरा कभी भी a के बराबर नहीं होगा एग्जैक्टली, इसी वजह से। तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूं कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है ना। ये इसको थोड़ा सा इधर से मैं बता देता हूं, एक मिनट। एग्जाम में आपको मीनिंग अगर पूछ ले, मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो आप ये पूरा लिखिएगा, यहाँ से ये ब्लैक वाला भी लिखिएगा और ये ब्लू वाला भी पूरा लिखिएगा, ये पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, पूरा पूरा पूरा, है ना। ये एग्जाम्पल नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, और ये हिंदी तो नहीं लिखिएगा, ये भी नहीं लिखिएगा। हाँ, फिर ये वाला लिखिएगा, ये वाला, है ना। हाँ, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, है ना, ये वाला ग्राफ्टो, ऑल्सो इन दिस केस वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो ब्लैक रंग से लिखे हुए हैं उसको नहीं लिखना है। इट मीन्स x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस ए बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल कि डेल्टा जो बहुत स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एक बहुत स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उससे भी छोटा है मॉडुलस ऑफ x माइनस ए। बट जीरो नहीं है, बल्कि जीरो से बड़ा है, क्योंकि x टेंड्स कर रहा है a की ओर, का मतलब x कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, x सिर्फ और सिर्फ a की ओर बढ़ेगा। देयरफॉर x माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो। इफ सपोज मान लीजिए कि x इक्वल टू a है, तो उस केस में a माइनस ए मतलब x की जगह पर a हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट x तो a के बराबर नहीं है फॉर दैट कंडीशन, इसी वजह से हम लोग x को कभी भी a के बराबर ले नहीं सकते हैं। तो मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू जो आएगा वो बहुत छोटा होगा, हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो, कौन सा कंडीशन, x अगर टेंड्स करे a की ओर, मतलब मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दैट इज x का वैल्यू लेस देन a प्लस डेल्टा एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। x नेवर इक्वल टू a, है ना, x कभी भी a के वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता है। ये भी आप लिखिएगा एग्जाम में, ये जो ब्लू रंग से लिखा हुआ डेट इज से, है ना। अगर आ गया तो हालांकि ये नहीं पूछता है ना, मीनिंग नहीं पूछता मॉड ऑफ x माइनस ए का, तो डेट इज x जो है कि a माइनस डेल्टा से बड़ा हो गया और x जो है कि मेरा a प्लस डेल्टा से छोटा हो गया, एंड x नेवर इक्वल टू a। एंड रिमेंबर नेबरहुड ऑफ a, नेबरहुड ऑफ a में क्या आ रहा है, a माइनस डेल्टा, ये जो x है
एक्स कहाँ पर लेना है, तो नेबरहुड ऑफ ए में लेना है ना, नेबरहुड ऑफ ए में लेना है। ए प्लस डेल्टा से छोटा लेना है, ए माइनस डेल्टा से बड़ा लेना है। यानी कि हम लोग एक्स कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो नेबरहुड ऑफ ए में सिलेक्ट कर रहे हैं। ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, ये नेबरहुड ऑफ ए है, मतलब ये डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए है। इसी में से हम लोग एक्स का वैल्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका एक नया स्टार्ट होता है चीज़। अब आप तो मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए तो समझ ही गए होंगे, है ना, मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए तो समझ ही गए होंगे, इसका मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसको जब आप समझ लिए हैं तो आपको जो है कि एप्सिलॉन डेल्टा समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ से आपका देखिए, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ ना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन 1.2, तो आप अपने बुक में देखिएगा पेज नंबर 3 1.2, है ना, पेपर नंबर 5, वहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट है। बहुत छोटा सा है, बहुत चुग्गी को है, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट को। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अब क्या क्या लिखना है, क्या एग्जाम में लिखना है, ये एग्जाम में आएगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इसका मैं ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग में करवा चुका हूँ आपको, इसको ग्राफिकली भी समझा चुका हूँ। और एक बार मैं इसको समझाने के बाद जो है कि इसका ग्राफिकली मीनिंग को फिर से बोर्ड में डील करूँगा, बोर्ड में लिख करके डील करूँगा। ठीक है, और अभी जो है कि कॉपी में इसको डील करता हूँ। ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट में तो सबसे पहले लिमिट के बारे में बात करेंगे। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, मान लेंगे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है एंड ए कॉमा एल बी टू रियल नंबर, और मान लेंगे ए और एल दो रियल नंबर है। समझ गए ना, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में। कोई भी फंक्शन, अब ये हिंदी तो नहीं लिखना एग्जाम में, कोई भी फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं एंड ए एंड एल, स्मॉल ए एंड स्मॉल एल, दो रियल नंबर ले रहे हैं, तो x अगर एक, देखिए जो काला काला रंग से लिखा वही आपको एग्जाम में लिखना है, इसमें काला पेन से। तो जो x a की ओर बढ़ रहा है, अगर x मेरा टेंड्स कर रहा है की ओर, तो उस समय फंक्शन f(x) का वैल्यू l की ओर टेंड्स कर रहा है। देन अगर x को a की तरफ बढ़ाते हैं तो f(x) फंक्शन l की ओर बढ़ जाए, तो तभी हम लोग कहते हैं कि फंक्शन f का लिमिट, तभी हम लोग कहते हैं फंक्शन का लिमिट है एज x टेंड्स टू a, दिस इम्प्लाइज डेट f(x) टेंड्स टू l। मतलब अगर मैं कहना चाहता हूँ कि फंक्शन f(x) का लिमिट l है, तो उस केस में मुझे x को a की ओर बढ़ाना पड़ेगा। क्या मीनिंग होता है यहाँ पर, x को यदि a की ओर ले जा रहे हैं तो उस समय फंक्शन f का वैल्यू किधर बढ़ाना चाहिए, तो l की ओर बढ़ना चाहिए। अगर x को a की ओर ले जा रहे हैं तो उस केस में फंक्शन f का वैल्यू किधर बढ़ना चाहिए, तो l की ओर बढ़ना चाहिए। यदि l की ओर बढ़ता है तो हम लोग कहते हैं कि फंक्शन का लिमिट l है। ये डेफिनेशन था लिमिट का, है ना, ये डेफिनेशन था लिमिट का, लेकिन मुझे पढ़ाना था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, है ना। तो वो तो खैर जो है कि लिमिट का डेफिनेशन था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये चीज़ को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। लिमिट लिख करके जो मैं ये ब्लैक रंग से ये लिखा था, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में आप लिख दीजिएगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ऊपर में लिख दीजिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, और ये चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, है ना, और यहाँ से सीधा लिख सकते हैं। नाउ लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा बी टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो आपको मालूम है कि दो पॉजिटिव, मैंने ग्राफ में दिखाया था आपको लेक्चर नंबर 3 में, मैंने कहा था कि मान लीजिए एप्सिलॉन और डेल्टा दो पॉजिटिव स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा स्मॉल है ना, मतलब कि लेट एप्सिलॉन एंड डेल्टा बी टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर, x टेंड्स कर रहा है a में, तो इसका मीनिंग ये होता है, आपको मैंने इसका मीनिंग बताया था ना अभी तुरंत, कि मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 होता है। एंड सिमिलरली f(x) अगर l की ओर टेंड्स कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, मॉड ऑफ f(x) माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होता है। मतलब f(x) अगर l की ओर टेंड्स करेगा तो तब यदि f(x) माइनस l हो, अगर मान लीजिए f(x) l की ओर टेंड्स कर रहा है तो उस केस में मॉड ऑफ f(x) माइनस l हो, तो इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि f(x) कभी भी l नहीं होगा, ओनली टेंड्स करेगा, f(x) l की ओर भागेगा, देयरफॉर f(x) माइनस l का मॉडुलस नेवर लेस देन 0। ठीक है, अब यही जो ब्लैक ब्लैक लिखा हुआ वो आपको लिखना है एग्जाम में, है ना, यही है आपका एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो अब क्या है कि f(x) माइनस l तो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा और एप्सिलॉन से ये छोटा ही होगा। इसको मैंने ग्राफिकली समझाया था आपको लेक्चर 3 में,
है ना। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा वहाँ पर, और अगर नहीं भी अगर वहाँ पर समझ में आया है तो लेक्चर नंबर, हालांकि समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में तो आ ही जाना चाहिए, है ना। और फिर मैं जो है कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, ये लेक्चर नंबर कितना चल रहा है, एक मिनट, ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। ये लेक्चर नंबर क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 6 में मैं फिर से दोबारा मैं इसका ग्राफिकली अंडरस्टैंडिंग आपको करवाऊंगा, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 6 में। तो चूंकि एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है एंड fx माइनस एल कभी भी जीरो नहीं होगा, तो देयरफॉर fx माइनस एल का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, चूंकि एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। एंड fx माइनस एल का जो मॉडुलस आएगा वो नेवर लेस देन इक्वल टू जीरो, बट fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये जीरो से छोटा होगा, है ना, मतलब जीरो से जस्ट बड़ा होगा, है ना। मतलब fx माइनस एल का जो वैल्यू है वो जीरो से जस्ट बड़ा होगा, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं होगा, और एप्सिलॉन से छोटा होगा। एप्सिलॉन एक छोटा नंबर ही होता है, बहुत पॉजिटिव छोटा स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन उससे भी छोटा fx माइनस एल का मॉडुलस होता है। तो देयरफॉर fx माइनस एल का मॉडुलस इज ऑल्सो वेरी वेरी छोटा। दिस इम्प्लाइज डेट fx माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होगा और ग्रेटर देन जीरो होगा। समझ गए। तो ये जो रेड, ये जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ वही आपको लिखना है। लेट fx बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, अगर फंक्शन f मेरा डिफाइंड है सभी x के वैल्यूज के लिए, इन सम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, मतलब फंक्शन f हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है लेकिन पॉइंट a पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। देन ए रियल नंबर l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन fx, तब हम किसी एक रियल नंबर l को फंक्शन का लिमिट कहेंगे। कब कहेंगे, एज x टेंस टू a की ओर मूव करेगा, x अगर a की ओर मूव करेगा, इफ गिवन, अगर ये गिवन हो कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है और हावेवर स्मॉल हो एप्सिलॉन, तब जरूर अस्तित्व में आता है, तब जरूर अस्तित्व में आता है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग एक डेल्टा जरूर मिलता है, सच डेट इस प्रकार से कि फंक्शन fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है व्हेनेवर x माइनस ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और x माइनस ए का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, लेस देन डेल्टा हो जाए, है ना। मॉड ऑफ x माइनस ए का वैल्यू लेस देन डेल्टा हो जाए और ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो उस केस में फंक्शन fx माइनस एल का वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है। यही होता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसी चीज़ को लिखते हैं ऐसा, एंड वी राइट लिमिट ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू l एज x टेंस टू a। समझ गए। तो यही पूरा था डेफिनेशन, ठीक है ना, यही पूरा था डेफिनेशन, पूरा खत्म हुआ, है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। चलिए एक बार और इसको कर लेते हैं बढ़िया से। हाँ, तो फंक्शन fx जो है a के नेबरहुड a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा कहीं पर भी डिफाइंड है एक्सेप्ट पॉसिबली एट a, मतलब a पर डिफाइंड नहीं है फंक्शन f। हो सकता है a पॉइंट पर डिफाइंड ना हो, लेकिन a पॉइंट के नेबरहुड में जितना भी पॉइंट है, मतलब a के प्रत्येक नेबरहुड में, a के डेल्टा नेबरहुड में वो डिफाइंड है लेकिन a को छोड़ करके, मतलब मेरा फंक्शन a के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है। यही तो होता है डिलीटेड नेबरहुड का कंसेप्ट, मतलब मेरा फंक्शन a के डिलीटेड नेबरहुड में तो डिफाइंड है, लेकिन, है ना, वही बात है कि मेरा फंक्शन f a के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है, यानी कि मेरा फंक्शन f a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में डिफाइंड है बट a में नहीं डिफाइंड है। इसका मतलब मेरा फंक्शन f a के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइंड है ना। तो जितना भी पॉइंट है सभी पर डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है, तब एक रियल नंबर जरूर मिलता है l, है ना। इस प्रकार से मिलता है कि उसके मतलब फंक्शन f का जो वैल्यू है वो l लिमिट होता है ना। तब वो फंक्शन, वो जो l रियल नंबर होता है वो क्या होता है, लिमिट होता है किसका, फंक्शन f का। कब होता है, जब x a की ओर भागता है तब। तो इसी करस्पॉन्डिंग मुझे एक एप्सिलॉन मिलता है जो कि ग्रेटर देन जीरो होता है, और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक अस्तित्व में मिलता है एक डेल्टा, ठीक, ग्रेटर देन जीरो, सच डेट इस प्रकार से कि मॉड ऑफ x माइनस ए जो होता है वो लेस देन डेल्टा होता है, और उसके करस्पॉन्डिंग एक fx माइनस एल का मॉडुलस जो होता है वो लेस देन एप्सिलॉन मिलता है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग कहते क्या है, मॉड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर
मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। अगर ये चीज़ ऐसा हो जाए, तो उस केस में हम लोग कहते हैं एंड वी राइट, तब उस केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एल एज एक्स टेंस टू ए। ठीक है, तो ये पूरा था जो है कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो आशा होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं इतना जो डिटेल में डील किया हूँ ये लेक्चर नंबर 5 में, तो मैं लेक्चर नंबर 6 बनाऊँगा, है ना, लेक्चर नंबर 6 बनाऊँगा जिसमें मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को एकदम शॉर्टकट डील करूँगा, एकदम छोटा सा डेफिनेशन लिख करके मैं डील करूँगा। और उसके बाद मैं सीधा लेक्चर नंबर 7 में आपको बताऊँगा इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर, इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को के बारे में बताऊंगा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद और लेक्चर नंबर 6 में इसी से रिलेटेड छोटा सा एक वीडियो होगा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से, मतलब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के ऊपर दोबारा से एक और डेफिनेशन होगा, मतलब वो यही डेफिनेशन होगा, उसको शॉर्टकट में मैं बता दूंगा, डील कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 6 में, तब तक के लिए जोहार।